नमस्कार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर हमने कल भी दिखाई थी, एक बार फिर देखिए। इस शख्स को देखिए। इस शख्स का नाम पवन झुनझुनवाला है। कौन है पवन झुनझुनवाला? मैं आपको बताता हूं। लॉटरी झारखंड में अवैध है और इस अवैध लॉटरी का बादशाह है पवन झुनझुनवाला। इस चेहरे को देख लीजिए, यही है पवन झुनझुनवाला। सरायकेला जिले में, धनबाद जिले में, जमशेदपुर जिले में जो लॉटरी का धंधा, अवैध लॉटरी का धंधा चल रहा है, उस धंधे का मास्टरमाइंड यही चेहरा है। देख लीजिए, ये पवन झुनझुनवाला। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। कुछ दिन पहले की बात है। 45 करोड़ की लॉटरी बिहार में पकड़ी गई थी, रोहतास जिले में। और ये लॉटरी किसकी थी? ये लॉटरी इसी पवन झुनझुनवाला की थी। ये लॉटरी तो पकड़ी गई, लेकिन पवन झुनझुनवाला इतना शातिर है कि पुलिस को मैनेज करके ये निकल गया। लेकिन झारखंड में ये एक बार फिर से अपना पाया फैला रहे हैं। सरायकेला जिले के नीमडी, सरायकेला जिले के चौका, सरायकेला जिले के चांडिल, इन तमाम इलाकों में, धनबाद के झरिया, टुंडी, बाघमारा इलाकों में लॉटरी का जो अवैध धंधा चल रहा है, इन तमाम धंधों का बादशाह यही है पवन झुनझुनवाला। और इतना ही नहीं, संथाल में भी लॉटरी का खेल चल रहा है और पूरे संथाल में लॉटरी का मास्टरमाइंड यही है पवन झुनझुनवाला। पवन झुनझुनवाला का एक भतीजा है गोविंद अग्रवाल, उसकी भी तस्वीर दिखाइए एक बार, देखिए। ये इसका नाम है गोविंद अग्रवाल। ये पवन झुनझुनवाला का भतीजा है। सिंडिकेट का पूरा काम ये गोविंद अग्रवाल ही देखता है। सिंडिकेट चलाने की जिम्मेदारी इसी की है। अब धनबाद के टुंडी में कोई विकास अग्रवाल है। ये विकास अग्रवाल ही लॉटरी छापता है और उसके बाद वहां पर मशीन लगाई गई लॉटरी छापने की। इसी तरीके से आप अगर धनबाद सरायकेला चले जाइएगा तो वहां पर पुरुलिया का कोई प्रभात है। मैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यह प्रभात है पुरुलिया का, जो कि इधर लॉटरी छापने का और लॉटरी बेचने का जिम्मा जो है सरायकेला जिले के चांडिलपुर अनुमंडल में लॉटरी का जिम्मा इसी का है। और इसी के चट्टे बट्टे हैं। और इसके चट्टे बट्टों में दो और लोग हैं। एक कोई सीमांतो डे है। ये सीमांतो डे जो है, ये बहुत कम समय में करोड़पति बन गए हैं। तो ये भी लॉटरी का अवैध धंधा कर। अब संथाल में भी ऐसे ही इन्होंने चट्टे बट्टे पाल रखे हैं। पाकुड़ के अलग अलग इलाकों में इनका जो है मुफस्सिल ये जो है, इधर पवन झुनझुनवाला का ही सिंडिकेट चल रहा है। मतलब झारखंड में कोने कोने में पवन झुनझुनवाला का सिंडिकेट चल रहा है। और इस बार पवन झुनझुनवाला ने जो जिला प्रशासन है, बहुत बढ़िया उनसे व्यवस्था बनाई है। उनसे व्यवस्था यह बनाई है कि भाई महीने के 3 लाख रुपए आपको पहुंच जाएंगे। 3 लाख रुपए महीने के। ये थाना वाना का सबका सिस्टम इन्होंने बनाया कि मैं 3 लाख रुपए आपको दूंगा और मेरे लॉटरी का काम आप करने दीजिए। और इसमें डील यह भी है कि कोई दूसरा लॉटरी का काम अभी नहीं करेगा। जी हाँ, कोई दूसरा लॉटरी का काम नहीं करेगा। 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे महीने के। 3 लाख रुपए में लॉटरी का काम सिर्फ पवन झुनझुनवाला का सिंडिकेट करेगा। दूसरे लॉटरी का काम करने वाले, जो छोटे लॉटरी का, अवैध लॉटरी का काम करने वाले, उनका काम रोक दिए गए। तो भाई इतना ही नहीं, रांची में भी आकर के पवन झुनझुनवाला के आदमी जो है वो बैठक करके गए बड़े बड़े अधिकारियों के साथ कि भाई आप जो है, आपका जो पुलिस है, आप जो है, आप लोग जो है वो इस पर एक्शन नहीं लेंगे। जी हाँ, तो आप सोच लीजिए कि सिंडिकेट कितना पावरफुल है। और ये खबर दिखाने के कारण हमें तो ये भी धमकी दी गई कि भाई आप तो पत्रकार हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं जाते हैं, कभी भी कोई गाड़ी मार के निकल सकती है और कोई केस भी आपके ऊपर हो सकता है कि पूरी उम्र जो है वो जेल में बिताना पड़े। तो आप इसके लिए भी मेंटली तैयार रहिए। अगर आप जो है इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनते हैं तो हमने उनको यही कहा कि ठीक है, चलो आज हम अपना जिगर आजमाते हैं, चलो आज हम अपना हुनर आजमाते हैं। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। तो देखते हैं हमें कितने बार जेल भेजा जाएगा, हमारे ऊपर कितने मुकदमे किए जाएंगे और हमारी गाड़ी को कौन सा ट्रक मार करके जाता है। झारखंडी खून है, पवन झुनझुनवाला जी इतनी आसानी से नहीं झुकेगा। तो हम तो अपनी लड़ाई जारी रहेंगे।
देखना है पवन झुनझुनवाला नाम के इस शख्स पर एक्शन कब होता है, और इसके पूरे सिंडिकेट का भी हम खुलासा कर रहे हैं। बस कुंडली सब के सब की कुंडली जो है वो हम निकाल करके आपके सामने बहुत जल्द रखेंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।